नमस्कार दोस्तों, बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड के 6th एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह रक्तदेव ने अपने साथियों के साथ मिलकर माहिष्मति के पूरे महल को ध्वस्त कर दिया। लेकिन उस समय महल में सभी लोग जैसे भल्लाल देव, रक्तदेव, बिज्जल देव और शिवगामिनी भी मौजूद थी। और इसी के साथ उस महल के गिरने पर बाहुबली भी उस महल के नीचे दब जाता है, जिसके आगे की कहानी में हम देखते हैं कि शिवगामिनी भल्लाल देव के साथ मिलकर महल के टूटे हुए मलबे के नीचे बाहुबली को ढूंढ रही होती है। लेकिन उन्हें महल के मलबे के नीचे एक लड़की मिलती है, जिसे मिलने पर भल्लाल देव कहता है, जिन लोगों ने मिलना था वो मिल चुके हैं माँ, लेकिन बाहुबली के लिए ये मलबा कब्रिस्तान बन गया है। लेकिन तभी बाहुबली एक बड़े से पत्थर को उठाते हुए उस मलबे के नीचे से निकलता है, जिसे देख भल्लाल देव बाहुबली से कहता है, भाई मुझे पता था ये चट्टानें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसे सुन बाहुबली भल्लाल देव से कहता है, चट्टानें? इन कंकर पत्थर की बात कर रहे हो तुम? जब तक मेरी माँ और मेरा भाई मेरे साथ है, इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन बाहुबली को ये नहीं पता था कि भविष्य में उसका भाई ही उसकी मौत का कारण बनेगा और उसे ख़त्म करने का आदेश उसकी माँ ही उसे देगी। जिस बात से अनजान बाहुबली भल्लाल देव से कहता है, हमें उस रक्तदेव को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसने लोगों के दिलों में जगह बना ली है और ये बात हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। जिसे सुन भल्लाल देव बाहुबली से कहता है, तुम्हारा वो बूढ़ा साथी उस रक्तदेव के लिए काम करता था। इसके साथ ही दोस्तों एक न्यूज़ ये भी है कि अपने इस चैनल पर एक स्ट्राइक आ चुकी है, जो कि सिर्फ एक फ़ोटो की वजह से है, जिसके लिए हमें क्रिएटर सपोर्ट से बात करनी होगी और वो हम सिर्फ पार्टनर प्रोग्राम का मेंबर होने पर ही कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी और वीडियो पर स्ट्राइक आने से पहले हम इस चैनल को बचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कहानी में। उधर दूसरी तरफ रक्तदेव जो महल गिरने के पूरे 1 सप्ताह बाद अपनी सेना और कटप्पा के पास पहुंचता है और कटप्पा को अपनी काल भट्टी में बना हुआ एक ऐसा हथियार दिखाता है, जिसकी मदद से वह पूरी की पूरी सेना को एक बार में ख़त्म कर सकता है। और इस हथियार को बनाने वाला रक्तदेव की काल भट्टी का वही बूढ़ा इंजीनियर है, जिसे बाहुबली भी नहीं पहचान पाया। और वह बूढ़ा अपने हाथों से बनी हुई उस मशीन की तारीफ करते हुए काल भट्टी के बारे में बताते हुए कहता है, एक ऐसी कुदरती भट्टी जो पहाड़ जितनी ऊंची और जिसकी आग के सामने माहिष्मति की भट्टी भी राख के समान है। जिसे सुन कटप्पा उस हथियार को देखते हुए कहता है, अच्छा एक पहाड़ जितनी ऊंची भट्टी। जिसके अगले सीन में हम भेड़िया सेना के नायक भैरव को देखते हैं, जो इस बात से निराश है कि रक्तदेव ने उसको मरने के लिए उस महल के नीचे ही छोड़ दिया था, जहां उसे उस बाहुबली ने बचाया, जो खुद उस महल के नीचे दबकर मर गया। पर तभी वह बूढ़ा कोटेश्वर भैरव को समझाते हुए कहता है, बाहुबली इंसान तो अच्छा था, पर उसका मरना जरूरी था। लेकिन तभी रक्तदेव वहां पहुंच जाता है, जो उनकी बातें सुनकर इस बात से गुस्से से भर जाता है कि भैरव उसे बचाने के लिए रक्तदेव को ही दोषी मानता है। जिसके बाद वो भैरव को बाहर मैदान में बुलाता है और लगातार उस पर वार करते हुए उसे कहता है, अब तुम मेरे हाथों से खुद को बचा कर दिखाओ। लेकिन भैरव के हारने पर उसे समझाते हुए कहता है, तुम उस दिन खुद को बचाने के लिए मेरा सहारा ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम खुद अपनी जान बचाने के काबिल नहीं थे। उधर दूसरी तरफ हम भल्लाल और बाहुबली को देखते हैं, जो रक्तदेव की सेना पर हमला करने की योजना बना रहे थे। जहां बाहुबली भल्लाल देव से कहता है, अगर हमें उस कटप्पा का सामना करना है तो हमें उस पर एक साथ ही वार करना होगा। जिसके अगले दिन बाहुबली और भल्लाल देव रक्तदेव की सेना पर हमला कर देते हैं, जहां एक तरफ भल्लाल देव अपनी गदा के प्रहार से हर तरफ सैनिकों को खत्म करने लगता है और वहीं बाहुबली अपनी तलवार की रफ्तार से सभी सैनिकों को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता है। पर जैसे ही उसकी नज़र कटप्पा पर पड़ती है, वह उसे खत्म करने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। पर वहीं रक्तदेव जो बाहुबली के आगे बढ़ने पर कटप्पा को एकदम शांत खड़ा हुआ देखकर हैरान हो जाता है और काफ़ी सोचने के बाद अपने साथी भैरव से कहता है, लगता है कटप्पा उस बाहुबली को घेर कर ख़त्म करना चाहता है। बहुत खूब कटप्पा, कभी कभी हमें अपने शिष्यों को यह भी सिखाना चाहिए कि गुरु कौन है। जिसके बाद बाहुबली जैसे ही कटप्पा के निकट पहुंचने की कोशिश करने लगता है कि सभी सैनिक उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और साथ ही बाहुबली के हाथ से तलवार छूट जाती है। जिसके बाद वह कटप्पा से पूछता है, ऐसा क्यों किया मामा तुमने कि आज मुझे तुम्हारे विरुद्ध खड़े होना पड़ा। जिसे सुन कटप्पा बाहुबली से कहता है, आज मैं तुम्हें एक नया ज्ञान देता हूँ, वो ये कि तुम्हारी अगली चाल का पता तुम्हारी खुद की परछाई को भी नहीं लगना चाहिए। जिसके साथ ही कटप्पा सभी सैनिकों को खत्म करता हुआ बाहुबली के साथ खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, ये शिवगामिनी और मेरी योजना थी काल भट्टी का पता लगाने के लिए। जिसके बाद रक्तदेव जो अपने सैनिकों को खत्म होता और कटप्पा को बाहुबली के साथ मिलते हुए देखकर कहता है, कटप्पा हम कुत्ते को जैसा मर्जी खाना दे दे, लेकिन वो लौट कर अपने मालिक के पास ही जाता है।
जिसके साथ ही भैरव रक्तदेव को लेकर वहां से निकल जाता है। पर तभी भल्लाल देव उस बूढ़े कोटेश्वर को पकड़कर बाहुबली के पास ले आता है और बाहुबली उस कोटेश्वर को महल में कैद करने का आदेश दे देता है। उधर दूसरी तरफ हम रक्तदेव को देखते हैं जो भैरव के साथ अपनी उसी काल भट्टी के पास पहुंच जाता है, जो कोई आम भट्टी ही नहीं बल्कि एक बड़ा ज्वालामुखी है और जिसकी मदद से रक्तदेव ने अपने बहुत से हथियार तैयार कर लिए हैं। जिसके बाद वो अपनी काल भट्टी में मौजूद अपने सभी सैनिकों और हथियारों के साथ मिलकर माहिष्मति पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। और इसके साथ ही बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का ये 7वां एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे आने वाली नई मूवी या सीरीज के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्ट टू कंटिन्यू।